अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मैथ 9 एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें हम दो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ हमको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो बयानात हैं वो सही हैं या गलत हैं, अगर सही हैं तो क्यों और अगर गलत हैं तो क्यों। हमें अपने जवाबात को जस्टिफाई करना है, उसके वजह बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर एक उन तमाम नंबरों का मजमुआ है जो नंबर्स हमारे और आपके पास हैं। जितने नंबरों पे हम काम कर रहे होते हैं, जितने नंबरों को हम जानते हैं, ये तमाम के तमाम नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। उनमें से एक हिस्सा है इर्रेशनल नंबर। तो पता चला कि हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। लेकिन तीसरा सवाल पूछ रहा है उसी का उल्टा कि क्या हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर है? तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, बल्कि वहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से -2 है, -3, -4 है, 0 है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नहीं हैं, बल्कि ये सब दूसरे नंबर हैं। तो हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, बल्कि हर इरेशनल रियल नंबर हो सकता है। अब आप इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। हमारे पास पहला नंबर होता है रियल का, जैसे 1 नेचुरल नंबर 1, 2 एंड 3 और इन्फिनिट तक चले जाइए बड़े नंबरों तक। फिर उसमें आ जाता है 0, ये हो जाता है होल नंबर। फिर इसमें आ जाता है माइनस का नंबर, जिसे इंटेजर्स कहते हैं, यानी -1, -2, -3 लमाला निहाया। फिर इसमें आ जाता है रैशनल नंबर, और फिर उसके साथ होता है इर्रेशनल नंबर। अब इन सब का मजमुआ कहलाता है रियल नंबर। अब आप खुद सोचें कि रियल नंबर में ये तमाम नंबर शामिल हैं, तो हर रियल नंबर इर्रेशनल हो सकता है। लेकिन हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रैशनल है, यहाँ पे इंटेजर्स है, यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो हर इरेशनल रियल नहीं हो सकता, हर इरेशनल रियल हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। तो हमको पता चला इस डायग्राम को देखने के बाद कि हर इरेशनल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल जो है वो जुज़ है, पार्ट है रियल नंबर का, ना कि रियल नंबर पार्ट है इरेशनल नंबर का। ठीक है? तो यहाँ से हमने ये समझा कि हर इरेशनल रैशनल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है every point on the number line is of the form square root m where m is a natural number। तो ये बात गलत है। क्योंकि कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो इरेशनल होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे ये तो हम मान लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4। अब इसके बीच में भी बहुत सारे स्क्वायर रूट नंबर हो सकते हैं। ठीक है? जैसे हो जाएगा 1, 3/3 -2 या 3 -1 या 3.1 और 3.3। इस तरह से बहुत सारे नंबर इन चारों के बीच में हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है
कि जो भी स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में नेचुरल नंबर होगा वो जो भी स्क्वायर रूट m के फॉर्म में होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, बल्कि ऐसे बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो नेचुरल नहीं बल्कि दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। कि क्या तमाम इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो हैं वो इरेशनल हैं? अगर नहीं तो कम से कम एक मिसाल दीजिए उन नंबरों की जो इरेशनल नहीं होते बल्कि रैशनल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम तो ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल नहीं है, जैसे 4 इसका स्क्वायर 2, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसका 3। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो, अब देखिए ये रैशनल नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, इरेशनल नहीं बल्कि ये रैशनल नंबर है। अब इसको भी देखिए ये रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर में इसका आंसर आएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म्स एंड से दैट व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हम ये बात पहले समझ चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कई तरह से उसका आंसर आता है। अगर किसी नंबर को आप तकसीम करेंगे तो आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप उस अदद को किसी अदद से तकसीम करेंगे तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमको तकसीम करना हो 10 को 5 से, हमने 10 को 5 से तकसीम कर दिया, दो आया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, हमने 10 को 5 से तकसीम कर दिया, कुछ नहीं बचा। इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो खत्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर 11 को आप अगर 3 से तकसीम करें तो आप तकसीम करते जाइए कुछ ना कुछ बचता जाएगा वो। तो ये जो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 3 से आपने तकसीम किया, बच गया 2, आपने 5 लगा दिया, 10 बढ़ा दिया, फिर 3 से 18, फिर इधर 2 बच गया, और फिर इस तरह से वो बढ़ता जाएगा, 6 का नंबर इधर बढ़ता जाएगा। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ये बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे देखिए ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। और एक दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, वो एक बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से वो नंबर अनलिमिटेड तक चला जाएगा। उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो आइए हम फ्रैक्शन को, यानी जो 1/बटे की शक्ल में होते हैं, उसे हम डेसिमल यानी आशारिया की शक्ल में लिखते हैं। तो पहला है 36/10, 36/100। अब हमें इसे तकसीम करना है, कितना नंबर आएगा, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ आप 36 को आप 100 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए आपने यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिया, ये इधर 0 हो जाएगा। अब ये आप 100 को 3 से तकसीम कर सकते हैं, फिर इधर 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से आंसर आएगा।
तो अब हम इसे देखना है कि ये देखें हम इसमें जब हमने भी इसको ऑपरेशन किया तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं बचा। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखा आपने कुछ भी नंबर नहीं बचा, तो इस तरह से हम इसे कहते हैं 0.36 टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमको यहाँ बताना है कि डेसिमल का कौन सा फॉर्म है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, यानी पॉइंट नंबर 2। इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में बनाना है। इसे भी ये है हमारे पास, ये फ्रैक्शन में है 1/11। अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में तब्दील करना है, तो हम इसे लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए कर सकते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। हमें 1 को तकसीम कर देना है 11 से। अब यहाँ आप देखें कि हम 11 से 1 को तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल बढ़ा देंगे और उसके बदले 1 सिफर इधर बढ़ा देंगे। क्या अब हम तकसीम कर सकते हैं? अभी भी हम तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, और चूँकि हमने यहाँ एक्स्ट्रा एक ज़ीरो बढ़ाया है, इसलिए इसके बदले हम यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। क्या अब हम तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हम 11 से 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 9 99। इस तरह से हमारे पास 1 बचेगा। क्या हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने ज़ीरो बढ़ाया, यहाँ पे 10 हुआ। अभी भी पढ़ सकते हैं, तकसीम हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ एक और सिफर बढ़ाएंगे और इसके बदले हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। फिर हम इसे तकसीम करेंगे। 11 9 99। अब आप यहाँ देखिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार 100 बन रहा है और हम बार बार वही पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ, ये दूसरी बार रिपीट हुआ, अब फिर आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तीसरी बार रिपीट होगा, यहाँ चौथी बार रिपीट होगा। तो ये जो है, ये बार बार 1 बचता जाएगा और हम डबल ज़ीरो यहाँ बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से तकसीम करते जाएंगे। ये यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा। हम इसको तकसीम करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इससे पता चला कि ये जो है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में है ये। और तीसरा हमारे पास है 4 सही 1/8। अब हम इसको तोड़ करके टोटल बटे में बना लेंगे। यहाँ पे सही है, इसे हम तोड़ लेंगे। 8 चौक 32, इसको हम इससे ज़रब करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हमको यहाँ तकसीम करना है, तो हम तकसीम करते हैं इसको। 8 से 33 हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं? 8 3 24, 8 चौक 32, यानी हम 4 बार पढ़ सकते हैं। 8 चौक 32। यहाँ कितना बचा? 1 बच गया। हम 1 को तकसीम कर सकते हैं, 8 से नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाएंगे और इसके बदले हम यहाँ आशारिया लगा देंगे, यानी पॉइंट। अब तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। 8 एकम्मा 8, इधर 2 बच जाएगा। क्या अभी हम तकसीम कर सकते हैं? 2 को नहीं कर सकते, चूँकि हम पहले यहाँ आशारिया लगा चुके हैं, इसलिए हमको एक ज़ीरो बढ़ाने की अथॉरिटी मिल जाती है। इसलिए हमने 8 को, इसे हमने एक ज़ीरो बढ़ा लिया, ये हो गया 20। अब हम 8 से तकसीम करें। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जा रहा है, इसलिए 2 ही बार जाएगा। 8 दूनी 16। अब यहाँ हमारे पास 40 हो गया। क्या हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। 8 पंचे 40। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई अदद नहीं बचा, ना सिफर ना और कुछ। इस तरह से इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म हो जा रहा है, यानी एक स्टेप पे जाने के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है, कहीं ना कहीं जा करके ख़त्म हो जा रहा है, चाहे दूसरे स्टेप पे या तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, कहीं ना कहीं जा करके ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ये नंबर जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा कहीं ना कहीं आगे चल करके। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 5/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें ये बताना है क्या हम इसकी वैल्यू, अगर 1/7 का वैल्यू 142857 है तो क्या 2/7 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, यस, हम निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यस, हम निकाल सकते हैं। अब कैसे, इसको हमें करके दिखाना है, एक कंडीशन के साथ कि हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। लॉन्ग डिवीज़न का मतलब है कि हमने देखा कि पहले, इससे पहले वाले में हमने तकसीम किया था, तो यहाँ पे 2/7 का वैल्यू निकालना है, जबकि हमें लॉन्ग डिवीज़न का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 को हम 7 से हमें तकसीम इस तरह से नहीं करना है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, दूसरा तरीका कि हमारे पास है, अब हमने मान लिया कि 1/7 इज इक्वल टू 142,857। तो 2 का कितना होगा, 2/7 कितना होगा? अब इसको करने के लिए हम इसी को लिखते हैं, इसी को हम दूसरी शक्ल में लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/7। अब 7 का वैल्यू है 0, इधर 0 रहेगा, 0.142857। अब हम इसको इसी से ज़रब कर देंगे 2 से। अब चाहे इसको डायरेक्टली ऐसे ज़रब करें या नीचे ऊपर लिख करके आप ज़रब करें, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 और 0। अब हम देखें इधर पॉइंट के बाएं तरफ एक अदद के बाद, पॉइंट से दाएं तरफ से एक अदद के बाद 0 है, इसलिए हमने एक अदद के बाद 0 लगा दिया और हमको पता चला कि 2/7 का वैल्यू जो है वो 285714 है। ऐसे ही 3/7, अब ये 3 जो है, इससे हम 1/7 के का जो वैल्यू है उससे हम फिर ज़रब कर देंगे। अब यही 0.142857 को हम 3 से ज़रब कर देंगे, 7 तरीक 21 के 1। तो इस तरह से हमको पता चला कि 7/3 का जो वैल्यू है वो है 0.428571। इसी तरह से आप 4/7, 5/7 और 6/7 को भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटेजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, पहला सवाल 0.6 बार, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, यानी मसलन 1/2, 1/4, इस तरह की शक्ल में हमें 0.6 बार को लिखना है। अब इस 6 का ये जो ऊपर जो लकीर बनी हुई है, बार का मतलब होता है कि ये आदत बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये मुसावी है 0.6666। इस तरह से आप लिखते चले जाइए, जितना भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुसावी हो जाता है, इसको लिखा जाता है 0.6 बार। अब हम इसकी वैल्यू जो है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें P/Q के फॉर्म में, इसलिए हम इसकी वैल्यू जो है वो मान लेते हैं x।
इसका जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहला कि हम इसको इसे x की वैल्यू मान लेते हैं 0.6 बार। अब चूंकि ये 6 है इसलिए ये ऑटोमेटिकली 6 बार है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये 0.666 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0.666। हम 3 तक लेते हैं और इधर हम ब्रैकेट कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये इधर 6 छिपा हुआ है। अब हम इसको, अब यहां देखें कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक अदद दिया हुआ है, एक नंबर है, एक डिजिट है, इसलिए हम इसको 10 से ज़रब कर देंगे। अगर 2 अदद होता तो 20 से, तो 100 से करते, अगर 3 होता तो 1000 से करते। ठीक है, तो हमने यहां इसे ज़रब कर देना है हमको 10 से। अब 10 से हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6.666। इस तरह से हमको ये नंबर मिलेगा। अब आप देखें कि ये जो 6 है, हमने 10 से जब ज़रब किया इसको, तो ये जो है 6 ये इधर आ जाएगा। आप करके इसको देख सकते हैं, यानी 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर 10 होता तो 2 पॉइंट इधर आ जाता, इधर 100 होता तो ये 2 पॉइंट चलाता, यानी 66.666 होता। अब इस 10x में से हमको 1x घटा देना है, यानी इसमें से, इस नंबर में से हमको ये वाला नंबर घटा देना है। कैसे, उसको करके देखते हैं। हमारे पास है x 10x इक्वल टू 6.666 और हमारे पास इसको घटाना हमको ये वाला नंबर, ये हो जाएगा x बराबर 0.666। इस तरह से जो हम घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, इधर यानी 0 हो गया। अब ये 6 जो है ये नीचे आ जाएगा सीधा, 6 में से 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब यहाँ 10 है, 10x में से एक x निकल जाएगा तो वो बचेगा 9x। तो ये हुआ 9x इक्वल टू 6। अब ये हो जाएगा x, इसको उलट दीजिए, x बराबर 6/9। अब ये किसी अदद से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, जी 3 से कट सकता है। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 2/3। तो पता चला कि 0.6 इज इक्वल टू 2/3। तो दूसरा क्वेश्चन है 0.47 बार। अब ये क्वेश्चन पहले वाले से डिफरेंस है। अगर दोनों पे बार होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 3 अदद होता, तीनों पे बार होता तो हम इसे 1000 से कर देते। लेकिन यहाँ पहले पर 4 पे नहीं है बल्कि 7 पे है इसलिए हम पहले 4 को हल करेंगे। हम मान लेंगे यहाँ इसका वैल्यू, x का वैल्यू हुआ 0.47 बार। अब हम पहले 4 को सॉल्व करते हैं, फिर हम 7 पे आएंगे, यानी इस पे 2 स्टेप है। तो इस तरह से हम पहले पॉइंट के बाद एक अदद है 4, इसलिए हम इसको 10 से ज़रब करेंगे, यानी हम इसको 10 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 बार। अब ये 7 बार का मतलब है 777, ये हो जाएगा x 7.77। अब चूंकि यहाँ पे 7 बार है इसलिए अब दूसरा ऑपरेशन हमें इसके साथ करना है। तो इसे चूंकि एक ही अदद है इसलिए हम इसको भी 10 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी इसको भी हमको ज़रब करना होगा, तो हम 10 से 10 को ज़रब करेंगे, हो जाएगा 100x इक्वल टू, और ये हो जाएगा, हम ये अदद जब हम 10 से इसको ज़रब करेंगे तो ये 47 बन जाएगा और ये हो जाएगा 47.777। अब हम इस अदद में से इसको घटा देंगे, यानी 100x इक्वल टू 47.777 में से
10x को घटाना है 4.777, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा 3 और 43, और ये 100 है, 100 में से 10x जाएगा, ये बचेगा 90x। तो इस तरह से x इक्वल टू 43/90 पता चला कि 0.47 बार इज़ इक्वल टू 43/90। अब हम इस अदद को छोटा भी नहीं कर सकते, किसी तरह से कटेगा नहीं, इसलिए ये अपनी ही असली अदद में बाकी रहेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। इसमें है 0.001 बार। अब देखिए अब यहाँ पे बार दिया, इसलिए आप डायरेक्टली इसे 1000 से ज़रब करके इसका आगे का स्टेप पूरा कर सकते हैं, और उसका स्टेप बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हल किया गया है।